हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है अपने पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल पाथ ऑफ कैथोड रेज इजेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड। तो जो आपका पॉसिबल पाथ कौन सा नहीं है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि कैथोड रेज की बात कर रहे हैं। तो कैथोड रेज बनती कहाँ से है? कैथोड से बनती है। और कैथोड क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये हमें पता है। अब अगर मेरे पास में ऐसा सोचो आप कि ये नेगेटिव टर्मिनल का इलेक्ट्रोड है, जो कि एक कैथोड है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से अगर ये सीधा इलेक्ट्रोड है तो यहाँ से सीधी की सीधी यहाँ से कैथोड रेज जाएगी, बिल्कुल इस तरह से सीधी की सीधी कैथोड रेज जाएगी। क्योंकि कैथोड रेज जो है वो केवल सीधी लाइन में ही, स्ट्रेट लाइन में ही क्या करती है? मूव करती है, मूवमेंट करती है, तो वो इस तरह से जा सकती है। चलिए, ये बात ठीक है। पर अगर कैथोड को थोड़ा सा घुमा दिया, जैसे कि यहाँ पे घुमाया है, तो घुमाने की वजह से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा वो इस तरह ऊपर की तरफ ही निकलेगा ना, सीधा, एकदम सीधा। ठीक है, यहाँ से भी नीचे की तरफ निकलेगा। ये अंदर की तरफ घुमा दिया है तो यहाँ पे जो आपके कैथोड रेज आएगी वो इधर की तरफ आएगी, ये भी इधर की तरफ आएगी क्या? ठीक है क्या? अब मैं बात करूं कि ये तो सीधा ही इलेक्ट्रोड है, और सीधा इलेक्ट्रोड होने की वजह से यहाँ पर अभी अभी हमने बात की है कि इसी तरह से आपके जो कैथोड रेज है वो बन सकती है। क्या किसी भी सीधे इलेक्ट्रोड से, कोई भी सीधा इलेक्ट्रोड हमने लिया जिसको नेगेटिवली चार्ज किया, उससे ऊपर की तरफ जा पाएगी क्या? कोई भी कैथोड रेज नहीं जा पाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि किसी भी डायरेक्शन में चल जाएगा, वो अपने स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन को ही फॉलो करता है। कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाता है, वही कैथोड रेज होती है। तो इसका कौन सा आंसर हो गया? उसका आंसर हो गया कि डी, ये वाला पाथ कभी भी कैथोड रेज का पॉसिबल नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।